माता वहां की वन देवी है। ये सब के सब तेरे को हम मिलेंगे। और तेरे पिता ने केवल जगह चेंज की है, तेरा राज तिलक बंद नहीं किया है। यहाँ एक कुर्सी का और छोटी सी अयोध्या इस नगरी का राजा बनाने के बजाय तेरे को उसने, तेरे पिता ने तेरे को बहुत बड़ा राज दिया है। यानी जब तक समुद्र नहीं आ जाए वहां की सीमा तक का तुझे बहुत बड़ा राज दिया है बेटा। बड़े प्रेम से पिता की आज्ञा मान करके जाओ। अब छाती पे तो पत्थर रख रखा है, लेकिन क्या करें, पति की बात को समर्थित करना था, उसको आज्ञा दे दी। जब वो निकलने लगे तत्काल वहां सीता जी आ गई और कहा, बोले स्वामी जी मुझे छोड़ करके कहाँ जाओ? बोले मुझे पिता ने वनवास दिया है। तो बोले पिता ने वनवास दिया है तो मैं कैसे रहूंगी, मैं भी तो आपके साथ ही चलूंगी। बोले तेरे को वनवास नहीं दिया। बोले मैं जानती हूं, मेरे ससुर जी बड़े विद्वान है, वेदांती है, शास्त्रों के जानकार है। वो जानते हैं कि पति जहां रहे वहीं तो पत्नी रहेगी। और महाराज फिर एक बात बताएं, आपके बिना तो ये सारा संसार हमें बिल्कुल सूना सूना लगेगा, हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने, राम जी ने कहा, बोले सीते जब तेरे पिता ने तुझे विदा किया और रथ में बिठाया, तुम जानती हो उन्होंने मेरे से क्या कहा था? तुमने भी सुना। बोले क्या? बोले कबहू सीता के कंकरी गड़े तो मुझे पाती लिख दीजिए। तेरे पिता ने कितनी वेदना की बात कही। बोले मेरी सीता सुकुमारी अति है लली, हे रघुनाथ याकू कभी खिजाइयो ना, और कबहू कंकरिया के पैरन में गड़े तो मुझे पाती लिख दीजिए। हे महाराज, इसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, मैंने पलकों पे बिठा करके मेरी पुत्री को रखा है। हे राम, मेरी बेटी के कभी कंकरी लगे, इसके थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे पत्रिका लिख देना, मैं तत्काल दौड़ करके और मेरी बेटी का समाचार लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन इसको तकलीफ मत देना, इसको कष्ट मत देना। कहा था तेरे पिता ने? बोले हाँ। बोले पर मेरे पिता ने एक बात और कही थी प्रभु, वो आपने सुनी कि नहीं? बोले क्या? बोले सास ससुर पति सेवा करियो, पति रुख लखिया यसु अनुसर्यो। सास ससुर की सेवा करना और पति की सेवा करना, और पति का जैसा रुख हो और पति का जिस प्रकार से बर्ताव हो उसी के अनुसार पति के साथ में रहना, उसको छोड़ना मत। ये बात भी तो मेरे बाप ने कही थी। बोले हाँ कही तो थी, पर एक बात बताओ, तेरे पिता ने तेरे को जो है हंसनी का दर्जा दिया था। बोले हाँ दिया था मेरे पिता ने हंसनी का दर्जा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमको भी हंस से कम पदवी उन्होंने नहीं दी थी जब तुम्हारी रूप की प्रशंसा करने लगे। बोले कैसे? बोले सोहत जनु चले जनु राज मराल, मराल कहते हैं हंस को। बोले जब वो तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहे थे, तुम्हारे इस मोहनी की प्रशंसा कर रहे थे, तब मेरे पिता ने कहा था कि ये राजकुमार जैसा थोड़े दिखता है। बोले तो राजहंस जैसा दिखाई देता है। अगर मैं राजहंसनी हूं तो महाराज आप भी तो राजहंस है। जब आप वनवास भोगोगे तो मुझे भोगने में क्या तकलीफ है, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगी। और जब ऐसा कहा तो राम जी ने एक बात कही, बोले मेरा आदेश है तू यहीं रुको। सीता जी ने तर्क दिया। बोले महाराज एक बात बताओ। क्या? जिए बिनु दे है और नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिनु दे है नदी बिनु बारी, तैसे पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह। आप कह रहे हो तो मैं नहीं चलूंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन एक निवेदन मेरा यह है प्रभु, किसी के शरीर में से प्राण निकाल लिए जाएं और कहे कि ये अमुक बाबा हैं
तो जब उसके शरीर से प्राण निकलने लग जाएंगे तो बाबा नहीं, वो भूत हो जाता है। फिर तो लोग कहते हैं कि आए बेगई काढ़ो, घर में कितना ही प्रिय हो लेकिन उसके देह में से अगर प्राण चले गए तो वो मरा हुआ शरीर भूत माना जाता है। सही बात है ना? बोले हाँ ये बात तो ठीक है। और बोले महाराज नदी बहुत सुंदर हो और उसमें पानी बिल्कुल नहीं हो तो वो नदी सम्मानजनक है क्या? बोले वो भी नहीं है। तो बोले महाराज संसार में नारी है और अगर उसका पुरुष नहीं है तो नारी की क्या गति है? महाराज मैं यहाँ तुम्हारे बिना 14 वर्ष रहूंगी तो मेरी भी वही दुर्दशा होगी जैसे बिना पानी की नदी की दुर्दशा। ये देखो ये बच्चे देखो तमाशे तुम्हारे गांव, अब वो दुर्घटना कोई हो जाएगी ताप थोड़े रहे हैं, वो तो लंका जला रहे हैं। हाँ अब ये जो कर रहे हैं ना गड़बड़, इनको पकड़ लाओ और इन सबको मुर्गा बनाएंगे। यहाँ कान पकड़ के नहीं, बाबा लोग हैं, हम मंत्र जानते हैं, इनको अभी सबको पानी का छींटा दे करके मुर्गा बना देंगे। सबको पकड़ लाओ। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। उसके बिना नारी का वही गति है महाराज। बोले हाँ बात तो तुम कहती हो ठीक, तो अब तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राम जी ने दोनों हाथों से उसके मुखार बिंद को कर कमल से अपने उसके मुखार बिंद को पकड़ करके कहा, बोले पगली जंगल में कितना कष्ट है ये तुझे अनुभव नहीं है अभी। मुझे पता है तेरे बाप ने तेरे को कभी पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा और अवनी कठोर न देत पग थोरा। तेरे पिता ने कभी पैर के नीचे पलंग के नीचे पैर रखने को नहीं कहा। और कभी तेरी माँ ने तेरे को इतना सा काम नहीं कराया। बोले कितना सा? बोले दीपक जल रहा है और अगर प्रातः काल हो गया तो उसको काम में लग रही है तो वो काम करके ही दीपक बुझाती थी, बाकी तेरे से नहीं कहती थी कि जा सीते वो दीपक बुझा दे। दीपक बुझाने तक का तेरे से काम नहीं करवाया। इतनी तू लाडली रही, जंगल का दुख कैसे भोगेगी? वहां कैसे तेरे जा करके और जीवन यापन होगा? उसने कहा, बोले महाराज सुनो एक अटल सिद्धांत। बोले क्या है? नाथ सकल सुखे और साथ तुम्हारे शरद विमल विदु बदन निहारे। शरद विमल विदु बदन निहारे। महाराज तुमको पता है क्या, तुम कभी स्त्री थोड़े ही बने हो, पुरुष बनते हो नहीं। इसलिए तुमको ये मालूम होना चाहिए कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है। अरे उसको अच्छा गहना मत दो, उसको अच्छा कपड़ा मत दो, एक समय खाने को दे दो, लेकिन एक बार दिन में उसके पति का प्रसन्न मुख उसको दिख जाए तो पत्नी के सारे संकट दूर हो जाते हैं। महाराज मैं दिन भर थकूंगी, चलूंगी और शाम को जब किसी पेड़ के नीचे अपन बैठेंगे उस समय मेरे पल्लू से तुम्हारे मुखारबिंद के जो पसीना है उनको पोंछ करके तुम्हारा चंद्रमुख देख करके ही मेरे सारे के सारे दुख चले जाएंगे। इससे बड़ा सुख मुझे दुनिया में कोई नहीं। लेकिन प्रभु मैं चलूंगी आपके साथ। बोले वहां तुझे कोई बातचीत करने वाला नहीं मिलेगा, वहां कोई सखी सहेली नहीं मिलेगी। तो जानते हो सीता जी ने कितना बढ़िया कहा, खगमृग परिजन, कितनी बड़ी दोस्ती की प्रकृति के साथ। वहां के जितने खगमृग हैं वो सब मेरे परिजन है, मेरे माता पिता के समान हैं। और महाराज कपड़े की बात करते हो तो इन पेड़ों की छाल उतार करके जब आप पहनते हो तो बोले ये बलकल बिमल दुकुल, इनको जाकर के मैं पहनूं। बिमल
कपड़े में तो कुछ खोट हो सकती है, लेकिन बस अपने प्रकृति की छाल में कोई खोट नहीं है। और लेकिन महाराज तुम्हारा जो मन है ना, ये हृदय, इसमें मेरा निवास है, इसलिए यही मेरा सबसे बड़ा महल होगा। और महाराज आपके चरण दबाऊंगी, यही मेरे लिए कई जन्मों का जाकर के पुण्य लाभ मिलेगा। पर मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, अब आप मेरे को लेके चलो। अनेक तर्क करके बन देवी बन देव उदारा और करई सास ससुर समसारा। बोले तेरे को मेरी माँ कौशल्या नहीं मिलेगी, केकई नहीं मिलेगी, और कोई ससुर जी दशरथ मेरे पिता जैसा ससुर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था? बोले तुम्हारे माँ ने तुमसे कहा था कि वहां बनदेव हैं और बनदेवी है। जब वो बनदेव बनदेवी तुम्हारे माँ बाप बन सकते हैं, तो बोले करही सास ससुर समसारा, बन देवी बन देव उदारा। करही वो सास ससुर जैसे मेरी संभाल करते हैं, ऐसे जंगल के बनदेव और देवी वो मेरी संभाल करेंगे। और महाराज सोने बैठने की बात करते हो, तो जिन फूल पत्तियों पे, जिन दास कुश पात के ऊपर आप सोएंगे, मैं आपके चरण दबा करके, आपके चरणों का सिराना लगा करके, और मैं भी मेरा जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन मैं चलूंगी साथ में। अनेक तर्कों से राम जी की वाणी को विराम करवा दिया। राम जी ने कहा चलो, और दोनों मिलकर के और सुमित्रा जी के पास गए। बोले माँ हमें आदेश करो, हम वन में जाने हैं, हमें वन में जाना है। मालूम तो था ही। उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं बेटा, वन में जाओ, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले तुम अकेले अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए मेरे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र तुम्हारी सेवा में देती हूँ और एक पुत्र भरत की सेवा में दे दूंगी। ये लक्ष्मण है, इसको तुम ले जाओ साथ। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने इशारे से, बोले तुम भी माता से आज्ञा लो। माता से आज्ञा लेने के लिए जब चले तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, इस धरती पे तेरा जन्म लेने का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि इस राम की तुम्हारे बड़े भाई की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है, और तुम जाओ इनके साथ में। ये सिद्धांत आज शिक्षा लेनी चाहिए। आज मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा विक्षेप आजकल भाइयों में ही पड़ता है। उसका कारण यह है सज्जनों, रामचरितमानस का अध्ययन नहीं करते। रामचरितमानस का अध्ययन करे तो आज का भाई जो है ना, भाई आपस में वो इस प्रकार से रह सकते हैं जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी रहती है। इस प्रकार आप लोग अपने गृहस्थ जीवन में भाई बंधुओं का स्वरूप रख सकते हैं। अपने सारे आराम को छोड़ करके जाने लगे। माता ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन राम जी ने कहा बोले जाओ उर्मिला से भी आज्ञा लेकर के आओ, तुम्हारी धर्म पत्नी है। उर्मिला के पास में लक्ष्मण जी गए। उन्होंने कहा मैं मेरे बड़े भाई के पास साथ में जा रहा हूं उनकी सेवा करने के लिए। उर्मिला ने एक बात कही, बोले नींद को अगर जीत सकते हो तो जाना, अन्यथा यहीं रुक जाना। 14 वर्ष के लिए कितनी बड़ी नसीहत दी उसने। पत्नी है, पति को छोड़ रही है, वो भी सिद्धांत तो जानती है, सीता की है, लेकिन उसने जानती है कि मैं जाऊंगी तो मेरी दीदी मुझे मना कर देगी, इसलिए उसने कहा कि जाओ लेकिन नींद मत लेना। न सुसुप्ति बभूव सोना मत, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और वो विदा करने के लिए आई है। पत्नी ये है, मैं समझू शायद वो थोड़े दिन राजस्थान में रही होगी। कौन से जमाने में? जिस समय यहाँ वीरांगनाएं रहती थी, अपने नव विवाहिता यौवनाएं आती थी, अपने पति को युद्ध में भेजने के समय अपने हाथों से तिलक करके उसको भेजती थी रणभूमि में। उसको पता था कि जिंदा शायद आए कि नहीं आए, लेकिन फिर भी वो जाकर के भेजती थी। और जो कोई आता उससे कहती कि अरे सखी, आज बोले पति के मरने की सूचना मिलते ही युद्ध में मर गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, तब वो मेहंदी और सब श्रृंगार करके और अपने पति के नाम पे अपने आप को न्योछावर कर देती थी। ऐसी वीरांगनाएं थी। पति को विदा करने के लिए कहां तक पहुंची
देहरी तक। राजमहल के दरवाजे का जो वो था बहुत बड़ा बारामदा, उस बारामदे के पास में पहुंच करके सीढ़ियां नहीं उतरी, वहीं एक खंबा था, उस खंबे को ऐसे पकड़ करके और टकटकी लगा करके राम लक्ष्मण सीता को जाते हुए इसने देखा। मैं आपको त्याग बताऊं उर्मिला का, उर्मिला का त्याग इतना बड़ा है कि इसके बराबर किसी का त्याग नहीं है, लेकिन इतिहास ने इसको पन्नों में दफन कर दिया। 14 वर्ष तक ये नारी उसी खंबे को पकड़ करके खड़ी रही, न तो महल में गई, न इसने खाया, न पिया, न सोई, कुछ नहीं करी। जिस खंबे को पकड़ करके इसने राम और अपने पति को विदा दी थी, 14 वर्ष तक इसी खंबे को पकड़ करके वो खड़ी रही, जब तक राम लौट करके नहीं आए। इतनी बड़ी तपस्या उर्मिला की थी। और इसमें एक छोटी सी कथा और छिपी हुई है। लक्ष्मण जी के जब शक्ति बाण लगा, हनुमान जी सुमेरु पर्वत को उड़ा, सुमेरु ही था न पर्वत, हाँ, जिसमें जड़ी वो थी मणि, क्या ना, हाँ हाँ चल, कोई बात उल्टी सीधे हो जाए तो तुम समझ लिया करो, कोई बात नहीं। तो वो पर्वत को लेकर के जब आ रहे हैं, तो जब वो लेकर के आ रहे थे तो उनको उड़ते हुए देख करके उन्होंने कहा कि वहां युद्ध चल रहा है, ये कोई राक्षस इतना बड़ा पहाड़ ले जा रहा है, शायद हो सके मेरे भाई के ऊपर गिरा दे। भरत जी ने बिना फण का बाण मारा और हनुमान जी को नीचे उतार लिया। हनुमान जी नीचे आ गए। आप सोच रहे होंगे हनुमान जी की ये बाण असर कर गया क्या? नहीं, अवध की भूमि से बाण लगा था ना, इसलिए उस अवध की भूमि के बाण का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने अपने को लैंडलाइन पे उतारा था। बोले वहां उतार दिया जैसे कोई हेलीकॉप्टर उतर जाता है, भगवान वहां उतर गए हनुमान। और उन्होंने कहा भरत जी तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। बोले क्या हुआ? बोले अनर्थ ये हुआ है कि लक्ष्मण जी के शक्ति लगी और मैं दिन निकलने के पहले पहले अगर नहीं पहुंचा तो सब काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा चिंता मत, चलो उनकी पत्नी से मिला करके ला। हनुमान जी को ले गए, जाकर के परिचय दिया। बोले ये है उर्मिला, इसको समाचार करो। उर्मिला से जाकर के हनुमान जी ने कहा, बोले माता लक्ष्मण जी का इस तरह से शक्ति बाण से मूर्छा का एक प्रसंग बन गया और मैं अगर जल्दी नहीं पहुंचा वहां तो वो हो सकता है कुछ भी हो जावे, इसलिए तुम आशीर्वाद दो इस बालक हनुमान को, तुम्हारे पुत्र हनुमान को आशीर्वाद दो कि मैं प्रभु काम करने में समर्थ हो जाऊं। आज बोली है इतने वर्षों बाद, 13 वर्ष बाद आज बोली है उर्मिला। उसने कहा हनुमान तुमने क्या कहा? मेरे पति के शक्ति बाण लगा। बोले हाँ। और बोले तुमने ये भी कहा सूर्य उदय के पहले मर जाएंगे। बोले हाँ। अब तू सुन ले, मैं बहू कौन से कुल की हूं? सूर्यवंश की, और मैं सूर्यवंश की बहू हूं, इसलिए हनुमान सूर्य देवता मेरे ससुर जी लगते हैं और लक्ष्मण मेरे पति उनके पुत्र लगते हैं। और संसार में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र का मरण देखे। मुझे विश्वास है मेरे ससुर जी उदय ही नहीं होंगे, क्योंकि वो उदय हो जाएंगे तो उनका पुत्र चला जाएगा। इसलिए तुम आराम से जाओ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा मुझे विश्वास। इतनी बड़ी तपस्वी नारी इस देश में रहती है, उसका तपस्या, उसकी त्याग, उसका समर्पण, उसको दृढ़ विश्वास था कि बालन बांका कर सके संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो मेरे पति को मार नहीं सकता है। खड़ी खड़ी वो भी तो तपस्या कर रही है। उन्होंने कहा सूर्य, ऐसा सूर्य उदय ही नहीं होगा। हनुमान तू चिंता क्यों करता है? तू 1 महीना यहाँ बैठ जाएगा तो भी ये रात्रि 1 महीने लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा खानदान खराब नहीं है, मेरा खानदान उच्च कोटि का है और मेरे ससुर जी इतने निर्दयी नहीं हैं कि अपने पुत्र को मारने के लिए वो जल्दी से जल्दी होगे, ब्रेक लग जाएगा इस व्यवस्था के ऊपर। और इतनी बड़ी त्याग की बात सुनी, हनुमान जी का दिमाग ऐसा हो गया, अरे राम राम, यहाँ अयोध्या में तो सभी संत बसते हैं क्या?
स्त्री पुत्र स्त्री पुरुष सब इतने परम ज्ञानी हैं, इतनी कृपालुता भगवान की यहाँ इस नगरी पे है। और गदगद हो गए हनुमान जी, और उन्होंने जाकर के बड़े प्रेम से पर्वत को उठाया और फिर बड़े आनंद के साथ में लंका की भूमि पर गए। तो कहने का मतलब है कि वो खंबे को पकड़ करके इतनी तपस्या में रत है कि उस तपस्या को वो छोड़ना नहीं चाहती है। मेरे बंधुओं, सीढ़ियों के नीचे ही रथ खड़ा है, और रथ खड़ा है, सारी नगर की जनता उस रथ को घेर करके खड़ी है। राम जी को उसके ऊपर सवार करने की स्थिति आ रही है, लेकिन बीच में गड़बड़ क्या हुई, सीता जी जो कपड़े पहन रखे थे ना उनको पहन के ही जा रही है। कैकेयी ने विचार किया, बोले इन वस्त्रों को अगर ये पहन करके जाएगी तो इसको सदा इस महल की याद बनी रहेगी। उसने तत्काल सीता को बुलाया और कहा, क्यों री, बनवासी की भेष की बात है और तू ये राजरानी बन करके जा रही है वहां, उतारो इन वस्त्रों को उतार दे।